प्रतीप नाम के राजा थे, हर न घर में कोई संतान भई, हर आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। महाराज प्रतीप नाम के जो राजा थे, वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत। और प्रतीप नाम के राजा थे, न घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। और क्या लीला है प्रभु की, क्या लीला है नारायण की, सासू का किसी को न देता है। कोई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। गुर बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, और एक गज सुनो बिन दंत बिन सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सोनी, अरे साधु बिना भजन के सुनो, कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवरो सुनो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज प्रतीप जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे महाराज, लेकिन श्रोता बंधु धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद उनके घर में जो रानी निवास करती थी महारानी, तो मैया के उदर से धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और भक्तों, जब जन्म नहीं लिया तो ध्यान रखना, घर में संतान जब नहीं होए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है महाराज। जब घर में संतान पैदा नहीं होए तो माता पिता एक संतान की खातिर रोज आते ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। एक संतान की खातिर माता पिता रोज आते हैं। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, संतान पैदा हो जाए और अगर उसी संतान के कर्मों से अगर माता पिता को रोना पड़े तो ऐसी संतान को 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है। तो जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज बहुत दुखी हुई, और रानी जो घर में निवास करती थी भगवान से अरदास करते हैं, प्रभु हमारे घर में एक संतान पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। तो एक दिन मैया ने अपने हृदय सम्राट को अपने पास में बुलाया, और अपने पास में बुलाने के बाद महाराज को दोनों हाथ जोड़ करके समझाने लगी। जवाब दिया, महाराज हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वंश को आगे चला करके इस वंश का नाम आगे कैसे चलेगा महाराज। उसी समय राजा ने जवाब दिया, भद्रे तुम चिंता मत करो, क्योंकि पुत्र देना ना देना दे करके छीन लेना ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है। भद्रे इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है ना ही मेरा कोई दोष है, आप चिंता मत करो। तो आज रानी जो रही महाराज महलों में बैठी है, उसी समय राजा के मन में विचार आया
कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो उसी समय राजा ने समय नहीं किया, जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। कर्म कौन सा करते महाराज प्रतीप? के सुमिर श्री गणेश अरे शारदा से समय सुमनायो, और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाया। सुमिर श्री गणेश शारदा से समय सुमनाय मय सुमनायो, सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठायो। और एक कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल मारी आयो, एक कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल यंगारी आयो, यंगारी आयो। ओए विकट बनी में तब राजा घुस आयो, ओए विकट बनी में जब राजा घुस आयो। अरे सोचे समझ के या जो राजा ने और नाए पलकी करी अवार, और हिरना दिखो महाराजा को, और ताखन मन में कियो विचार। अरे तक तक तीरा गहरे सतबादी, लेकिन हिरन के हाथ नहीं आए। और सत्या भक्त बहु राजा ने भूपति मन में गए दुखिया। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, महाराज प्रतीप जब घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो देखा है महाराज को एक हिरन, और जब महाराज को हिरन दिखाई दिया तो राजा ने समय नहीं किया, अपने घोड़ा को हिरन के पीछे दौड़ाने लगी राजा। और जैसे ही महाराज हिरन के पीछे घोड़ा को दौड़ाया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन महाराज हिरन का वध नहीं कर पाए। तो महाराज उसी समय लौट करके अपने महलों की तरफ आ रहे थे, लेकिन महाराज महलों में लौट करके नहीं आए। महाराज आज आए तो आए कहाँ पे? बताया है महाराज कहाँ पे पहुंचे, कैसे? आरे गंगा तट पे भूप गए, और देखिए नजरी पसारी रे, अरे गंगा तट पे भूप गए, और देखिए नजरी पसारी रे, और गंगा जी की रेतिया में एक खेली रहो या तारी रे। आज महाराज प्रतीप जो रहे, घोड़ा को लेकर के गंगा जी के किनारे पर राजा पहुंच गए।
और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर राजा पहुंचे तो दिखाई कौन दिया? कैसे? अरे गंगा तट पे भूप गए और देखिए नजर पसारी रे, और गंगा जी की रेतिया में एक खेली रहो या तारी रे। जैसे ही राजा गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, घोड़ा रोका तो महाराज को क्या दिखा है भक्तों कि गंगा जी की रेती में एक बहुत बारी उम्र का बच्चा खेल रहा है। और जैसे ही राजा ने उस बच्चों को देखो, हमें नहीं करो कर्म कौन सा करते राजा? अरे घोड़ा रोको राजा ने, मैं पलक की देर लगाई रे, और होनहार को मेटे झट बेटा लो तो उठाई रे। अरे होनहार को मेटे झट बेटा लो उठाई रे, और नहीं पल भर की देर करी छाती तिल हो चुपकाई रे। आज महाराज प्रतीप ने उस बच्चे को देखा तो महाराज ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। सोचने लगे, बारे परमात्मा, हमारे घर में तो वैसे भी कोई संतान नहीं है, और क्या लगता है ये बालक भी अनाथ है। जैसे ही राजा ने उस बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर के महाराज अपने महलों में लाना चाहते थे, इस समय कर्म कौन सा हुआ? अरे ले मत जाइयो बेटा को, आवाज धारते आई रे, और धारा की आवाज सुनी सोई भूप गए तो क्या आई रे। अरे नहीं पलकिया तेरा लगाई, और तब राजा ने गिरा सुनाई। भगवत श्रोता उद्धार रखना, महाराज ने जब उस बच्चे को देखा तो सोचने लगे राजा कि ये बालक हमें अनाथ मालूम पड़ता है, और हमारे घर में भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। उसी समय महाराज ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद राजा उस बच्चे को अपने महलों में लाना चाहते थे। उसी समय गंगा जी की धार से आवाज आई, राजन ठहर जाइए, ये बालक जो आप लेकर के जा रहे हो, ये बालक अनाथ नहीं बल्कि मेरे पति हैं, मेरे पति। महाराज ने चारों तरफ देखा, सोचने लगे यहाँ पे कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा, लेकिन ये आवाज कहाँ से आई? उसी समय राजा ने जवाब दिया कि तुम कौन हो? तुम्हें हमारे सामने पर आना होगा। अगर ये बालक तुम्हारा पति है तो हमारे सामने पर आओ, कौन हो बताओ हमें। तो उसी समय गंगा जी सामने पे प्रकट हो गई। जवाब दिया, राजन मैं गंगा जी हूँ और ये बालक कोई गैर नहीं मेरे पति है। जब इतनी बात राजा ने सुनी, मन में विचार करो कि गंगा जी ये इतना छोटा सा बालक तुम्हारा पति है। जवाब दिया, हाँ। वो कैसे? हमारी ये बात समझ में नहीं आई। तो गंगा जी बोली कि राजन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान दे करके सुनना कि ये बालक मेरा पति कैसे है। तो बोली गंगा जी की, राजन एक दिन का समय था, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी महाराज। उसी समय कर्म कौन सा हुआ? बोली गंगा जी, आरे ब्रह्मा जी की सभा जुरी
बैठे थे देव परिवारी रे। थे देव परिवारी रे। आंधिया को धूपा आयो मेरे सर से उड़ गई साड़ी रे। आंधिया को धूपा आयो मेरे तन से उड़ी गई साड़ी रे। और मारे सराजा देखी रहे तब मुँह पे नजर पसारी रे। राजन सुनो, एक दिन का समय था जब ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। तो उस सभा में बड़े बड़े देवता जितने भी थे सब ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे थे। मैं भी उसी सभा में बैठी थी राजन। उसी समय अचानक से आंधी का झोंका आया और जैसे ही आंधी का झोंका आयो महाराज मेरे शरीर से साड़ी हट गई। और जब मेरे शरीर से साड़ी हटी तो देखा था कि सामने पर महावेश राजा देख रहे थे। और महाराज जब देख रहे तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने उनकी तरफ देखा। तो महाराज महावेश हमारी तरफ देख करके हंसने लगे। और जैसे ही महाराज वो हंसे कर्म कौन सा हुआ। अरे महावेश राजा देख ही रहे और हम वो पे नजर पसारी रे। और देखा तमी मुस्काई गए मेरे बबुलन लय थे निहारी रे। ए देखा तमी मुस्काई गए ब्रह्मा लय थे निहारी रे। और सोची समझ के ब्रह्मा ने मुख से गिरायो चारी रे। अरे नहीं ब्रह्मा ने देर लगाई। अरे तब राजा से गिरा सुनाई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महाराज से गंगा जी जवाब दे करके बोली कि महाराज जिस समय आंधी का झोंका आया तो हमारे शरीर से साड़ी हट गई। और जैसे ही शरीर से साड़ी हटी महाराज महावेश हमारे सामने पर बैठे थे। उन महाराज ने हमारी तरफ देखा, हमने उनकी तरफ देखा और महाराज महावेश हमारी तरफ देख करके हंसने लगे। और जैसे ही महाराज महावेश समय देख करके हंसे तो उसी समय हमारे पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें देख लिया। और जैसे ही उन्हें देखा तो जवाब दिया राजन जो काम मृत्यु लोक में होते उन्हें आप देवलोक में कर रहे हो तो आप इस देवलोक में रहने के लायक नहीं हो, आप मृत्यु लोक पर चले जाओ। जब ब्रह्मा जी ने इतनी बात कही तो महाराज ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया कि राजन हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो।
ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज हमें बताओ तो सही कि हमसे कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो। तो बार बार जब महाराज महाविष्णु ने दोनों हाथ जोड़ करके पूछी तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के जवाब दिया कि राजन तुम बार बार श्यार की भांति भौंक रहे हो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम श्यार बन जाओ। तो महाराज महाविष्णु श्यार बन गए और जैसे ही भक्तों श्यार बनी राजा तो श्यार के वेश में अपना जीवन व्यतीत करने लगे भक्तों। तो जब जीवन व्यतीत करने लगे राजन श्यार के वेश में, तो ये महाराज महाविष्णु जो थे श्यार के वेश में गंगा जी के किनारे पर रोजाना आया करते थे और थोड़ी देर बैठते थे, महाराज चले जाते थे। तो एक दिन गंगा जी सोच रही है कि आज हम इनको पूछ करके रहेंगे कि आखिर बात क्या है, महाराज रोजाना क्यों आते हैं और हैं कौन कैसे। अरे श्राप के कारण राजा और मृत्यु लोक आए, लोक आए। सब काया श्यार की भई महाविष मन में दुखिया, भक्तों काया राजा सोच रहे हैं बारिश समय कैसी लीला है प्रभु की। एक वो भी दिन था कि देवलोक में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे हम, और आज एक ये भी दिन है जो श्यार बन गए। उसी समय गंगा जी आ पहुंची, जैसे ही गंगा जी आई तो बोली कुएं खड़े क्यों पारी हमारी है, तो मैं कौन से ख्वाब में कुएं खड़े क्यों पारी हमारी है। ध्यान रखना भक्तों, जब इतनी बात गंगा जी ने कही कि राजन हमें बताओ तुम हमारे किनारे पर रोजाना क्यों आते हो, आखिर हो कौन, चाहते क्या हो। उसी समय गंगा जी ने जब इतनी बात कही तो श्यार जवाब देकर के बोला, गंगा जी सुनो, अरे भाई जी बन की बर्बादी रे भाई जी बन की बर्बादी, मोई ब्रह्मा जी को श्रापा हुई मेरी गंगा से शादी। अरे रहो नए जगत ठिकानों
इसलिए याद श्यारवारी बचतानो भैया करे बात न की याद श्यारवारी बचतानो श्यार ने जवाब दिया, गंगा जी तुम हमें क्या पूछ रही हो, हम कौन हैं और क्या चाहते हैं? तो गंगा जी सुनो, हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगा है कि हमारा विवाह होगा तो केवल गंगा जी के साथ, गंगा जी के साथ में हमारा विवाह होगा, हमें ये श्राप लगा है ब्रह्मा जी का। तो गंगा जी ने जवाब दिया, और गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब देकर के बोली कि महाराज तुम हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो? जवाब दिया राजा ने कि हाँ बिल्कुल। तो गंगा जी बोली कि राजन मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। कौन सी? कि आप अगर मेरे साथ चक्कर लगा दो, जा पार से बापार, बापार से जा पार, अगर ऐसे 7 चक्कर लगा दो तो मैं तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लूंगी। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, शादी की खुशी हर किसी को होती है, शादी की खुशी। तो आज गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी